हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो आज हम लोग 10 मिनट सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्लोगन्स। आप सबको पता है कि जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं या फिर जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे काफी सारे स्लोगन्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है। तो फटाफट से आते हैं इस टॉपिक की तरफ, अपने फ्रेंड्स तक भी सेशन को पहुंचा दीजिएगा। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए, सवाल में कहा जा रहा है इनकलाब जिंदाबाद, जो कि बहुत ही कॉमन है और अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो इसको किसके द्वारा दिया गया है? भगत सिंह जी के द्वारा इसको दिया गया। कई बार भगत सिंह जी के बारे में एक डेट जो है वो भी पूछी जाती है, तो ये जो तारीख है ना, ये तारीख भी याद रखिएगा। कई बार कहा जाता है कि जब इनको फांसी दी गई थी तो जो सेशन था वो कहाँ? कराची सेशन, आपको याद रखना है। अगले सवाल पे आइए। वंदे मातरम स्लोगन गिवन बाय, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या पे बीसी, यहाँ पर चंद्र जी के द्वारा यहाँ पे ये जो दिया गया है स्लोगन, बंकिम चंद्र जी के द्वारा स्लोगन दिया गया। कई बार जो सवाल है वो आपसे ऐसे पूछा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए या जो बेसिक तरीके से देखा जाए तो कौन सी लैंग्वेज में था। या कई बार पूछा जाता है कि ये जो इंडिया का नेशनल एंथम है वो और कौन सी कंट्री को इंस्पायर करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल आते हैं। अगला, क्विट इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर आप बात करोगे तो आपसे पेपर में ईयर पूछा जाता है, तारीख भी पूछी जाती है। किसने स्टार्ट किया? महात्मा गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी। अगला, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन किसका है? तो ये स्लोगन आएगा किसका? बाल गंगाधर तिलक जी का। तिलक जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो अपना पूरा सेंटर बनाया हुआ था वो पुणे में बनाया था, और इनके द्वारा दो फेस्टिवल्स हैं जिनकी शुरुआत की गई। पहला तो हो जाएगा गणेश उत्सव, और दूसरा जो था वो क्या था? छत्रपति महाराज जी, शिवाजी महाराज जी की जो जयंती थी उसका भी यहाँ पे इनके द्वारा शुरू किया गया था। अगला, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्लोगन किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का है। सुभाष चंद्र बोस जी जो है इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता भी की है 1938 और 1939 के समय पर। उसके बाद में इन्होंने आप देखते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी होती है? मैं क्यों लिखूं, आप मुझे लिख के बताओ उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होता है, जिसको 1942 में वो ज्वाइन करते हैं और 1943 से उसको लीड करना शुरू करते हैं। नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। डू और डाई, सबसे आसान, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। कौन से मूवमेंट में दिया गया? तो क्विट इंडिया मूवमेंट में ये स्लोगन दिया जाता है। अगला, आराम हराम है, ये किसने बोला है? तो ये कहा गया है किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आएगा तो अभी आपने पेट में एक क्वेश्चन देखा था, पूछा गया था नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट है इसको जवाहरलाल नेहरू जी नहीं लाते हैं, इसको मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा लाया जाता है। कब लाते हैं ये? 1928 में। इसके बाद में आईएनसी की जो अध्यक्षता है 1929 में पहली बार कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बताइए, जय जवान जय किसान, ये किसके द्वारा स्लोगन दिया गया है? तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा इसका स्लोगन दिया गया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये स्लोगन किसने दिया? अभी अगर आपको याद हो तो इंडिया में शुरुआत हुई है किसकी? स्पेस डे की। कब? 23 अगस्त को। उस दिन भी ये जो नारा है इसको बोला गया था, ये स्लोगन उस दिन भी बोला गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी इज द करेक्ट आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे आप देखोगे तो आपको गुड गवर्नेंस डे, कौन सा है? गुड गवर्नेंस डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तारीख क्या होगी? 25 दिसंबर को ये सेलिब्रेट होता है। अगला सवाल, बैक टू वेदास, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है या कई बार आपसे पूछ लिया जाता है आर्य समाज, क्या पूछा जाता है? आर्य समाज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, या ब्रह्मो समाज के ऊपर सवाल जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड,
आपको बताना है कि ये स्लोगन किसने दिया है। तो ये स्लोगन दिया गया है किसके द्वारा? नारायण गुरु जी के द्वारा स्लोगन दिया गया। अगला, मारो फिरंगियों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो मंगल पांडे के द्वारा स्लोगन दिया जाता है, और ये जब सबसे पहली बार रिवोल्ट की शुरुआत होती है 1856 के बाद में आप देखेंगे 1857 तक, तो मंगल पांडे का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। दिल्ली चलो, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट पे आइए, पूर्ण स्वराज। क्या है पूर्ण स्वराज? एक्चुअल में पूर्ण स्वराज कोई स्लोगन नहीं था। सबसे पहली बार आप देखोगे तो स्वराज शब्द जो है ये आता है। उसके बाद में पूर्ण स्वराज एक थीम थी। क्या थी? एक थीम थी, क्योंकि पहले बोला गया था कि इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाएगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। इसलिए यहाँ पे इसको स्लोगन के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, स्वराज शब्द जो है वो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये स्लोगन अभी पेपर में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय हिंदू हरीश चंद्र जी के द्वारा कहा गया। अगला, भारत छोड़ो, जैसे कि आपने सुना होगा भारत छोड़ो या गो बैक साइमन, ये इस टाइप के जो स्लोगन्स हैं वो भी कई बार पूछे जाते हैं। ये जुड़ा हुआ है महात्मा गांधी जी के नाम के साथ। जय जगत, क्या है? जय जगत, इसका आंसर क्या होगा? विनोबा भावे जी के नाम के साथ में जुड़ा है। डोंट गिव टैक्स, क्या है? डोंट गिव टैक्स, तो ये कहाँ पे आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम के साथ में आएगा। सबको पता है कि ये हो जाएंगे सबसे पहले होम मिनिस्टर, साथ ही साथ में फर्स्ट डिप्टी पीएम। अगला, संपूर्ण क्रांति, ये किसके द्वारा स्लोगन दिया गया है? तो जयप्रकाश जेपी नारायण जी के द्वारा। अगला है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, आप लोगों ने सुना ही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पे स्लोगन जो है ये दिया गया। अगला बताइएगा, स्वराजवाद का, हाँ बताओ, ये तो मतलब हाँ बताइए। देखो, एक तो होता है स्वराज, है ना। जब हम स्वराज शब्द की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बोला क्रांति, राइट, तो हो गया रिवॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं जो मूवमेंट चलाए जाते हैं, है ना। ये क्या है? यहाँ पे साम्राज्यवाद का नाश हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हो गया भगत सिंह जी के द्वारा ये स्टेटमेंट, ये स्लोगन जो है दिया गया था। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, भगत सिंह जी की एक काफी इंपॉर्टेंट बुक है जिसके ऊपर अक्सर सवाल बनता है, उस किताब का नाम क्या है? नेम द बुक। अगला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बताइए ये लाइंस किसकी हैं? अब ये नहीं कहना अभी आपकी है, अभी आपने बोली है ना। राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा ये बोला गया था। अगला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लाइन किसकी हो जाएगी? तो ये है इकबाल जी की। ओके, नेक्स्ट, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये आप देखेंगे तो इस टाइम पीरियड के बीच में आपको साइमन गो बैक के नारे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जिसके बाद में क्या होता है? सैंडर्स की हत्या की जाती है, किसके द्वारा? भगत सिंह जी के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय जी, क्योंकि इनकी ही डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। सत्यमेव जयते, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया। तो हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं जो हिस्ट्री से जुड़े हुए थे आपको सारा रिवाइज करा दिया है। आई होप कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसे और सेशंस के लिए टाइमली क्लास में कनेक्ट होते रहिए। बाकी अब आपसे मिलेंगे सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।